हाय वीवर्स। आज मैं फिर आपके सामने आज उर्दू साहित्य की कुछ वीडियो लेकर आई हूँ और ये आपको आज इस्मत चुगताई के बारे में बताना चाहती हूँ। एक ऐसी लेखिका जो सीना तान के खड़ी होती है, अस्मिता की बात करती है और सामाजिक सच्चाई की बात करती है, इंसानियत की बात करती है और बेबाकी से अपनी राय रखती है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि इस्मत चुगताई की कृतियाँ या उनके विचार बोल्ड थे और लोग उन्हें थोड़ा सकुचा कर पढ़ते थे उस समय, परंतु आज उनकी कहानियाँ प्रासंगिक बनी हुई हैं। इसलिए मैंने उनकी एक कहानी अजनबी ली है। अजनबी उनकी कहानी रफ़ीका की है, मार्गरेट की है और सलीम की है। 3 लोगों के लिए है। जो सरोगेसी मदर आज हम देख रहे हैं वो इस्मत चुगताई ने अपने समय में ही लिख दी थी कि सरोगेसी मदर होती है। तो रफ़ीका एक हिम्मती औरत है, उसका पति है सलीम और वो समाज के सारे ढकोसले को पसंद नहीं करती, परंतु उसकी सलीम की माँ चाहती है कि उसे एक बच्चा होना ही आवश्यक है। तो वह जब जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पति में वो सारी कमियां हैं जो बच्चे को इस दुनिया में नहीं ला सकती हैं। तो फिर वह बुद्धि लगाकर मार्गरेट नाम की एक स्वच्छंद प्रकृति की महिला को बुद्धि लगाकर उसे अपने साथ मिलाती है और उससे जो उसके प्रेमी के द्वारा जो बच्चा उसके पेट में आ जाता है तो उस बच्चे को वो एबॉर्शन कराना चाहती है। तो उस एबॉर्शन को वो रोकना चाहती है कि नहीं, तुम्हें इस बच्चे को दुनिया में लाना है। बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी मुझे बच्चे पालने की, मेरे परिवार में मेरी ज़िंदगी तबाह हो रही है। तो मार्गरेट तैयार हो जाती है और उस बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है, परंतु उसके बदले में वो कुछ पैसे मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि वो बच्चा उसकी उन्नति में, उसकी फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा रुकावट बन सकता है। और जिस तरह के से रफ़ीका का चरित्र उभर कर आया है और उसी तरीके से मार्गरेट का भी चरित्र उभर कर आया है। वो बच्चे होने से कितनी खफा होती है, उसके मन में जो आता है वो करना चाहती है और बहुत ही स्वच्छंद प्रकृति की महिला रहती है। और रफ़ीका का पति एयरफोर्स में रहता है और उसे चारों ओर चौंक कर उठ जाता है। उसे हमेशा युद्ध से नफ़रत होती है, परंतु उसका काम ही ये होता है और वह रफ़ीका से कहता है कि मैं खून खराबा, युद्ध, ये सारी समस्याएं जो देश में आती हैं उससे मैं बहुत दुखी रहता हूँ। तो रफ़ीका जब मार्गरेट के बच्चे को लेके सरोगेसी मदर से बच्चे को लेकर घर जाती है तो चारों ओर खुशियाँ आ जाती हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं। और सलीम ये अच्छी तरीके से जानता है कि उसकी पत्नी ने ये बच्चे को कैसे प्राप्त किया है और वह उसका वो तटस्थ भाव लेकर जीता है और कहता है कि जिस ज़मीन को, मकान को बनाने में हम लोग अपनी सारी उम्र लगा देते हैं और उस उम्र को ज़मींदोज़ युद्ध वाले कर देते हैं, आज हम बम बना रहे हैं, वही बम वापस हम जिस पे गिराएंगे वही बम वापस हमारे पर भी गिरेगा। वो मगर इन सारी कथा में अंत में वह सलीम कहता है कि रफ़ीका से कि मैं इस युद्ध से दुखी हूँ और कहानी ख़त्म हो जाती है। परंतु मुझे ये लगता है कि इस्मत चुगताई ने कोई ना कोई उद्देश्य लेके तो कहानी लिखी थी। उन्होंने इसलिए लिखा कि क्या माँ बनना ही औरत की प्रायोरिटी है या बिना माँ बने वह क्या संपूर्ण नहीं हो सकती? क्या उसका अस्तित्व घर चलाने से ही है, माँ बनने से ही है? और क्या परंपरा संभाले
तभी वो गुडी गुडी इमेज बनाए, तभी वो एक औरत है। यदि वो स्वच्छंद रीति से जीना चाहती है तो क्या वो औरत की कोटि में नहीं है, कलंक है? और क्या समाज के द्वारा बनाई गई परंपराओं को निभाना उसके लिए ज़रूरी है? यदि रफ़ीक़ा माँ नहीं बन सकती तो उसको ससुराल में रहने का भी कोई हक़ नहीं है। उसके पति की दूसरी शादी कराने की बात चल रही होती है, पर वो पति का सम्मान अपने अंदर दबाकर ये नहीं कहती कि सारी समस्या पति की है। वो युद्ध और एयरफोर्स में था तो युद्ध में जाने पर उसमें पिता बनने की क्षमता उस युद्ध में खो गई, उससे वह चोटिल हो चुका था। तो ये सारी समस्याएं उन्होंने, ये सारे ज्वलंत प्रश्न हैं कि क्या परिवार संभाले तो ही औरत होती है, क्या समाज द्वारा परंपराओं को निभाए तो ही औरत होती है। यही इस कहानी का है। कहानी के बारे में मैंने, उनकी सारी कहानियाँ मैंने पढ़ी हुई है, परंतु मुझे सबसे अच्छी कहानी, बहुत सारी कहानियाँ उनकी अच्छी हैं, पर मुझे ये कहानी आपके सामने लानी थी कि सरोगेसी मदर को आप आज की बात मानते हैं। इस्मत चुगताई जैसे लेखकों ने, साहित्य के लेखकों ने, जो बहुत वर्षों बाद होने वाला है, उस सच्चाई को भी वो लिख चुके हैं। और यही साहित्यकारों की कालजयी बातें हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहती थी। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपको इसी तरीके से स्टोरी टेल करती रहूँगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँगी, उपन्यास सुनाती रहूँगी, कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी लाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।